जादुई जूता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निशा था। वो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपने घर में अकेली होती है। तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। निशा जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक औरत होती है। क्या हुआ आंटी जी, आपकी कोई मैं मदद कर सकती हूँ? बेटा, 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। क्या तुम मुझे खाने को कुछ दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ आंटी, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। निशा जल्दी से घर में जाती है और खाना लेकर बाहर आती है। आंटी, ये लीजिए खाना। फिर वो औरत खाना खाने लगती है और खाना खाने के बाद वो औरत अपने असली रूप में आ जाती है। निशा, मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी कि तुम ऐसे ही सभी के साथ व्यवहार करती हो, लेकिन आज से मैं समझ चुकी हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो। इसलिए आज मैं तुम्हें एक जादुई उपहार दूंगी। ये लो, ये एक जादुई जूता है। ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा। और हाँ निशा, एक बात और, जो भी इस जूते या तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। अब निशा बहुत खुश थी और वो पार्क में घूमने जाती है। तभी निशा को एक आवाज सुनाई देती है। निशा, वो देखो, एक बच्चा रो रहा है। जाओ तुम उसकी मदद करो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? मैं बहुत भूखा हूँ। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? तभी निशा जादुई जूते से कुछ खाने के लिए मांगती है। जादुई जूता, मुझे कुछ खाने के लिए दो। निशा के ऐसे बोलते ही उसके हाथ में खाना आ जाता है और वो उस बच्चे को खाना देती है और वहाँ से चली जाती है। निशा इस तरह सभी के छोटे बड़े काम करके मदद करती है। एक दिन निशा एक लड़की को पानी में डूबने से बचा रही थी। तभी उसकी दोस्त रीना ने ये सब करते हुए देख लिया और वो मन ही मन निशा से जलने लगी। निशा ने ये कैसे किया? क्या उसके पास कोई शक्ति है? मैं उसी से चलकर पूछ लेती हूँ, ये तो सही रहेगा। निशा, तुमने ये कैसे किया? क्या तुम्हारे पास कोई जादुई शक्ति है क्या? अरे नहीं नहीं रीना, मेरे पास तो कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये सब तो इस जूते का कमाल है। इसी से मैं सबकी मदद करती हूँ। जादुई जूता, ये तुम्हें कहाँ से मिला निशा? फिर निशा रीना को सारी बात बताती है। रीना जब ये बात सुनी तो उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना उसके जूते मैं चुरा लूं। ये सोचकर रीना निशा के घर गई। जैसे ही उसने जूते को हाथ लगाया, उसका कद छोटा हो गया और वो बहुत घबरा गई, जिससे वो जोर जोर से रोने लगी। मेरा कद इतना छोटा कैसे हो गया? तभी निशा रोने की आवाज सुनी और अपने कमरे से बाहर आई। अरे ये क्या हुआ? अब रीना का कद बहुत छोटा हो गया था। तभी निशा को परी की कही बात याद आती है। रीना, जरूर तुम मेरे और इस जूते के बारे में कुछ बुरा सोची हो, तभी तुम्हारा कद छोटा हो गया है। तुमने मेरे बारे में कुछ बुरा सोचा क्या? नहीं नहीं निशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला तुम्हारे बारे में बुरा क्या सोचूंगी? जैसे ही मैं तुम्हारे घर में कदम रखी, वैसे ही मेरा कद छोटा हो गया। मैं तो सोचती थी कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने मेरे बारे में बुरा सोचा है, इसलिए तुम्हारा कद छोटा हो गया। फिर रीना रोते रोते निशा को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दो निशा, मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे जैसे मैं भी सभी की मदद करूंगी। जैसे ही मैंने तुम्हारे जूते को छुआ, मेरा कद छोटा हो गया है। तुम्हारा कद बड़ा करने का उपाय तो मैं भी नहीं जानती हूँ। चलो हम दोनों मिलकर परी से प्रार्थना करते हैं। फिर निशा परी से प्रार्थना करती है। परी, आप मुझे माफ कर सकती हैं क्या? मेरी दोस्त का कद छोटा हो गया है। फिर परी वहाँ पर प्रकट होती है। रीना, तुम निशा की बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुमने इसके बारे में बहुत गलत सोचा है और इसकी चीजें चुराने की कोशिश की हो, इसलिए तुम्हारा कद छोटा हो गया है।
परी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद निशा या किसी भी दोस्त की कोई भी चीजें नहीं चुराऊंगी और आज से मैं किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचूंगी। ठीक है रीना, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर परी अपने जादुई शक्ति से रीना को पहले जैसा कर देती है। ये सब देखकर निशा बहुत खुश होती है और फिर परी वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए और किसी का भी कोई चीज नहीं चुराना चाहिए। तो आपने देखा जादुई जूता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जादुई पर्स। राधा 7 साल की एक छोटी बच्ची थी। राधा के पिता का पिछले साल मृत्यु हो चुका था। उसके बाद राधा के माँ के सिवा उसके पास कोई नहीं था। उसके घर में गरीबी बसी हुई थी और 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। उसकी माँ फल बेचने का काम करती थी। राधा को स्कूल भेजकर उसकी माँ फल बेचने चली जाती और दिन भर कड़ी मेहनत करके उसकी माँ सड़कों पर फल बेचा करती। फल ले लीजिए, देखिए कितने ताजे और स्वादिष्ट फल हैं। चलो हटो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फल। माँ बहुत परेशानी झेलते हुए भी राधा का अच्छे से ख्याल रखती। माँ भले से ही 1 रोटी कम खा लेती थी, लेकिन राधा के स्कूल भेजने और पैसे देने का पूरा काम करती थी। माँ, मुझे एक कॉपी और पेंसिल चाहिए, मेरी कॉपी भर चुकी है। ये ले 20 रुपए, कॉपी और पेंसिल खरीद कर ला। और हाँ, कहीं मत जाना घूमने, नहीं तो तुम कहीं गुम हो जाओगी। राधा भागते हुए हरिया की दुकान पर जाती है। फिर राधा कॉपी और पेन खरीद लेती है और दुकानदार उसे 5 रुपए लौटा देता है। वे कॉपी और पेन लेकर घर आ ही रही होती है कि उसे एक बूढ़ा आदमी बुलाता है। वो बूढ़ा आदमी सड़क पर एक दुकान लगाया हुआ था। रुको बेटा, मेरे भी दुकान से कुछ ले लो ना, आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। राधा को उस बूढ़े आदमी पर तरस आ जाती है। उसकी चमकती आंखें दया की भीख मांग रही थी। राधा उसे अपना 5 रुपए निकाल कर दे देती है और बोलती है, दादाजी, आप जो चाहिए मुझे दे दीजिए। बूढ़ा आदमी राधा को एक पर्स थमा देता है, सुंदर सा और रंग बिरंगा। पर्स को लेकर घर की तरफ चल देती है। राधा बेटा, आ गई तुम? जी माँ, मैं कॉपी और पेंसिल लेकर आ गई। अच्छा, वो बचे हुए पैसे मुझे दो। राधा माँ के हाथ में पर्स थमा देती है। ये क्या है? क्या तुमने उन बचे हुए पैसों से पर्स खरीद लिया? जी माँ, पर क्यों? तुम्हें पता है ना बेटा, हम अभी इस तरह से खर्च नहीं कर सकते। आपके पास पर्स नहीं था, इसलिए मैंने पर्स खरीद लिया। मुझे माफ कर दीजिए माँ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ख्याल रखना, फालतू खर्च नहीं करना है, ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। माँ आज थोड़ी चिंतित थी क्योंकि माँ ने राधा के स्कूल की 4 महीने की फीस जमा नहीं की थी। अगर इस बार वो फीस नहीं जमा की तो राधा को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। माँ अपने मन में सोच रही थी, अब क्या करूँ? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, बस 400 रुपए बचे हैं, उसमें तो पूरी फीस भी नहीं जमा हो पाएगी। माँ सोचती है कि वो टीचर को इतने ही पैसे देकर मनाने की कोशिश करेगी और बाकी के पैसे कुछ दिन में देने के लिए बोल देगी। अगले दिन माँ राधा के साथ स्कूल जाती है। राधा, इसमें इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो सिर्फ 400 रुपए इसमें रखी थी, इसमें तो 2000 रुपए हैं। कहीं इसमें पहले से ही तो नहीं पैसे रखे थे? नहीं माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं था। माँ बहुत आश्चर्य हुई, लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे टीचर के आगे अब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। माँ राधा की पूरी फीस जमा की
और वे दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देती हैं। फिर उन्हें एक बर्गर की दुकान दिखाई देती है। चल बेटा, आज मैं तुम्हें बर्गर खिलाती हूँ। राधा एक बर्गर ले ली। जब उसकी माँ पैसा देने के लिए पर्स खोली तो देखी उसमें 1000 रुपए और आ चुके हैं। फिर राधा और उसकी माँ सब्जी की दुकान पर जाती हैं तो वहाँ भी ऐसा ही होता है। हर बार जब माँ पर्स खोलती तो उसमें 1000 रुपए और आ जाते। अरे ये तो चमत्कार हो गया। राधा, तुम ये पर्स कहाँ से लाई थी? वो तो उस बूढ़े आदमी ने दिया था माँ। कौन से बूढ़े आदमी? वही जिसकी मैं मदद की थी। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे माँ, इसलिए मैंने उसे दे दिया। शाबाश बेटा, मुझे लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी की ही दुआ है। फिर राधा और उसकी माँ घर आ जाती हैं। अब उन दोनों को किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वे दोनों सबके साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जितना हो सके उतना दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें ये नहीं पता होता है कि हम कब मुसीबत में फंस सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान सच्चे और अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं और भगवान किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद जरूर करते हैं। तो आपने देखा जादुई पर्स की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल हिंदी टेल्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए।